Good morning, student. Today we are going to start our chapter 5th, The Ailing Planet, The Green Movement Roles. बीमार होता ग्रह. The following article was written by Naini Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. निम्नलिखित लेख नैनी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1994 को. द इश्यू, वो मुद्दा, वो मामला, दैट ही रेज्ड, जो उसने उठाया था, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, धरती के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में, कंटिन्यू टू हैव द रेलेवेंस, अब भी वो तर्क संगत है, आज भी उसका संबंध है. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रीप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर एगो. कोई व्यक्ति किसी ऐसे आंदोलन, संसार में के इतिहास में किसी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता, विच हैज़ ग्रीप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, जिसने पूरी मानव जाति की कल्पना को पकड़ लिया हो, सो कम्प्लीटली, इतनी संपूर्ण ढंग से, एंड सो रैपिडली, और इतनी तेज ढंग से, एज, जैसा कि द ग्रीन मोमेंट, हरित क्रांति ने मानव कल्पना को पकड़ा है, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर एगो, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुई थी. ये लेख 1993 में प्रकाशित हुआ था और ग्रीन मूवमेंट 1972 में. इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 के अंदर संसार की पहली ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में स्थापित की गई. सिंस दैन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मूवमेंट है यहाँ पर आंदोलन, और लुक्ड बैक होता है पीछे मुड़कर न देखना, यानी पीछे न हटना. फाउंडेड, आधारभूत. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव शिफ्टेड, हम बदल रहे हैं, वन होप्स, एक उम्मीद से, इरवोकेबली, इरवोकेबली होता है इन ए वे दैट कैन नॉट बी चेंज एंड रिवर्स, एक ऐसा तरीका जिसको बदला न जा सके और दोबारा न किया जा सके. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, यांत्रिक दृष्टिकोण से, टू ए होलिस्टिक, एक सार्वभौमिक, संपूर्ण, एंड इकोलॉजिकल व्यू, और एक भूगर्भिक दृष्टिकोण की तरफ, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के. मैकेनिक्स, मशीन, कोई भी, लिविंग एंड कंप्लीट. यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक साइड में हमने पार्ट्स ऑफ मशीन दिखाई है और दूसरी तरफ होलिस्टिक व्यू, जो बैलेंस है, जो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हमने अपनाया है. होप्स होती उम्मीद, इरवोकेबली होता है ऐसी तरीके जो बदले न जाए. होलिस्टिक होता है सार्वभौमिक, पूरा, संपूर्ण, वैश्विक, एंड इकोलॉजिकल होता है भूगर्भिक, व्यू होता है दृष्टिकोण, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का. तो यहाँ पर हम एक ऐसे दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे हैं जो मशीनी उम्मीद को छोड़कर हम सार्वभौमिक और भूगर्भिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोपरनिकस, हु थॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन. इट इज़ ए शिफ्ट, ये एक बदलाव है, इन ह्यूमन परसेप्शन, मानवीय धारणा में, एज रिवोल्यूशनरी, उतना ही क्रांतिकारी, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड, जैसा कि कोपरनिकस ने हमें परिचय करवाया था, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century, जिसने मानवता को
16वीं शताब्दी में सिखाया दैट कि द अर्थ एंड द अदर प्लानेट कि धरती और दूसरे ग्रह रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पर रिवोल्यूशनरी परसेप्शन होता है इवॉल्विंग ए कंप्लीट चेंज, पूर्ण रूप से संपूर्ण परिवर्तन। रिवोल्यूशनरी चेंज का अर्थ है शिफ्ट, इवॉल्विंग ए कंप्लीट चेंज। प्लानेट होता है ग्रह, और रिवॉल्व का अर्थ होता है घूमना, अराउंड चारों ओर, द सन सूर्य के। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरे संसार में एक जागरूकता बढ़ती जा रही है दैट की द अर्थ इट सेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि धरती स्वयं एक जीवित जीव है। एन इनॉर्मस बीइंग, एक विशाल जीव, ऑफ विच वी आर पार्ट, जिसके हम एक हिस्सा मात्र है। यानी संसार में ये जागरूकता बढ़ती जा रही है कि ये पूरी धरती एक जीव है, विशाल जीव है, और उसके हम कुछ हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। मेटाबॉलिक नीड्स जो होती है नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव के लिए की आवश्यकताएं, दैट इनेबल दैम टू हैव ए केमिकल प्रोसेस, जो उन्हें एक रासायनिक प्रक्रिया करने के योग्य बनाती है, दैट काज फूड टू बी यूज, जिसके कारण भोजन का प्रयोग किया जाता है, फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, वृद्धि करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक नीड्स। एंड विटल प्रोसेस, और आवश्यक, विटल होता है आवश्यक, नेसेसरी, इम्पोर्टेंट। एंड विटल प्रोसेसेस, और आवश्यक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, एंड प्रेजर्व, और सुरक्षा करना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि धरती की अपनी आवश्यकताएं हैं और आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जिनको हमें सम्मान करना चाहिए उस धरती की प्रक्रियाओं को, और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। द अर्थ्स विटल साइन रिवील्स ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, धरती के महत्वपूर्ण संकेत रिवील्स प्रकट हो रहे हैं, ए पेशेंट, एक रोगी के रूप में, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। डिक्लाइनिंग होता है रेड्यूस, कम होना, खराब होने जाना, वर्सन, और विटल, इम्पोर्टेंट। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी ए गुड स्टेवार्ड, वी हैव, हमने शुरू कर दिया, बिगन टू रियलाइज, एहसास करना, आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, हमारे नैतिक कर्तव्यों को, टू बी ए गुड स्टेवार्ड, एक अच्छे प्रबंधक के रूप में। स्टेवार्ड, गुड स्टेवार्ड होता है एक अच्छा प्रबंधक। मैनेज आवर, टू लुक आफ्टर, प्रबंध करना और देखभाल करना। ऑफ द प्लानेट, धरती की, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और हम एक उत्तरदायी न्यासी बने। ट्रस्टी होता है दान करने वाला, धरती के प्रति हम दान करें। ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों की, भविष्य के लिए। हमने अब ये महसूस कर दिया है कि हमने धरती के प्रति भावी पीढ़ियों के लिए एक उत्तरदायी अच्छे बने। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत निरंतर विकास का विचार, वाज पॉपुलराइज, प्रसिद्ध हुआ इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण के एक वर्ल्ड कमीशन के द्वारा। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, वो आर्थिक विकास जो प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास किए बगैर हम कर सकते हैं। यहाँ पर वाइज यूज यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना प्राकृतिक स्रोतों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद डिप्लेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, वो आर्थिक विकास जो प्राकृतिक स्रोतों के विनाश के बगैर हम करें। डिप्रेशन होता है विनाश कम करना। और ये विचार कब आया? 1987 में आया। और किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंस द आइडिया एज
अपनी रिपोर्ट में इसने इस विचार की परिभाषा दी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ऐसा विकास, विकास की क्या परिभाषा दी उन्होंने, डेवलपमेंट विकास दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों की, टू मीट देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से बगैर समझौता किए। यानी हम ऐसा विकास करें कि हम भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को बगैर समझौता किए हम विकास करते चले। इन द जू एट लास्का, लास्का के चिड़ियाघर में जाम्बिया, देर इज ए केज, यहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, जहाँ पर एक सूचना पर लिखा गया द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज देर इज ए नो एनिमल, पिंजरे के अंदर कोई पशु नहीं है, बट ए मिरर, बल्कि एक दर्पण लगा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप अपने आप को देख सकते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये जू बता रही है कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी मानव ही है, क्योंकि दर्पण में हम ह्यूमन स्वयं की तस्वीर देखते हैं। और ये सच भी है कि धरती के विनाश में, स्वास्थ्य गिरावट में मानव का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो एनिमल, डेंजरस एनिमल है ह्यूमन माइंड, ये मिरर है, देखिए आप, ये केज लगा हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों की बहुत सी संस्थाओं का के प्रयासों का बहुत बहुत धन्यवाद। ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन, अब एक नई जागरूकता का सूर्योदय हुआ है। डॉन होता है सूर्य का निकलना, बिगिन शुरुआत होना। अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे अधिक खतरनाक प्राणी में बहुत सी एजेंसियों का धन्यवाद हो कि उसने संसार के सबसे अधिक खतरनाक प्राणी में एक नई जागरूकता का शुरुआत की है। और वो नए सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? ह्यूमन, मानव है, जो इस दर्पण में आप देख सकते हैं, उस नोटिस के अंदर वो देख रहा है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on the domination to one based on the partnership. He has realized, और मानव ने, ह्यूमन ने यह एहसास कर दिया है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप, कि एक प्रभुत्व के आधार पर व्यवस्था से उसने एक साझी व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया है। विजडम होता है बुद्धिमता, बुद्धि, और बुद्धि कहाँ शिफ्ट हो गई उसकी? डोमिनेशन बेस्ड सिस्टम से बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, साझी व्यवस्था की तरफ उसकी बुद्धिमता चली गई है। ये पहले आप देखिए, पहले डोमिनेशन था, बाद में साझी हो गई। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों की सूची बनाई है, विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिनके साथ मनुष्य धरती पर रहता है। ये प्रजातियां आप देख सकते हैं संसार के ऊपर, कहीं पर सर्प है, पेड़ है, पक्षी हैं। कैटलॉग होता है सूची बनाना, लिस्ट। Estimate vary widely as regard the still uncatalogued living species, और अनुमान इससे भी भिन्न है। As regard the still uncatalogued living species, उन जीवित प्रजातियों के संबंध में जो अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई है। बायोलॉजिस्ट रिकॉन, जीव वैज्ञानिकों ने गणना की है दैट कि अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज, लगभग 3 to 100 मिलियन, 3 से 100 मिलियन तक अदर लिविंग स्पीसीज, दूसरी जीवित प्रजातियां स्टिल लैंग्वेज, अब भी अंधेरे में रह रही है। बी फोर्स टू रिमेन इन अनप्लीजेंट प्लेस और सिचुएशन। यह कहने का अर्थ क्या है? उन प्रजातियों को एक दुखदायी स्थान या परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया। लैंग्वेज होता है बी फोर्स टू रिमेन इन वन अनप्लीजेंट प्लेस और सिचुएशन, अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, और वे अंधेरे के
विशाल अंधेरे में गुमनाम है। यहाँ पर इग्नोमिनियस डार्कनेस का था, डिजर्विंग आवर काजिंग पब्लिक डिसग्रेस आवर सेम, सार्वजनिक अपमान या श्रम महसूस करना, यानी गुमनाम अंधेरा, अपमानित स्थान। स्पीसीज होती है प्रजातियां, और लैंग्वेज। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया, एक शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में विच डेल्ट इंटर एलिया, जो बहुत सी दूसरी भी चीज़ों के साथ संबंध रखते हैं, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिन्होंने जीव विज्ञान और पर्यावरण पर एक प्रश्न उठाया, वाज द ब्रांडेड कमीशन, और वो प्रश्न उठाने वाला सबसे पहला इंटरनेशनल कमीशन था ब्रांडेड कमीशन, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसके अंदर एक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति भी था, एज वन ऑफ द इट्स मेंबर, इसके एक सदस्य के रूप में मिस्टर एल के झा, श्रीमान एल के झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, ब्रांडेड कमीशन की पहली रिपोर्ट ने प्रश्न उठाया, आर वी टू हैव आवर सक्सेसर ए क्रोस्ड प्लानेट फॉर ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लिव, क्या हम छोड़ने जा रहे हैं, और सक्सेसर हमारी भावी पीढ़ियों को, ये स्क्रोज एक झुलसा हुआ, स्क्रोज होता है बर्न द सरफेस विद हीट ऑफ फायर, आग की गर्मी से झुलसा हुआ। प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, एक ऐसा ग्रह जो मरुस्थलों की तरफ बढ़ता जा रहा है। इम्पोर्विस्ड लैंडस्केप, घटिया मरुभूमि हम छोड़ने जा रहे हैं। एंड एलिंग, और बीमार इन्वायरमेंट। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, श्रीमान लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारशील पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसका नाम क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट आउट, ये तर्क उठाया दैट कि द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, कि धरती के मुख्य जैव तंत्र 4 प्रकार के हैं, फिशरीज मछली, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड और फसलों के मैदान। एंड दे फॉर्म ए फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, और ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार रखते हैं। फाउंडेशन होता है आधार रखना, नींव, ग्लोबल इकोनॉमिक वैश्विक अर्थव्यवस्था। और यू कैन सी इन द पिक्चर फिशरीज, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड and cropland. प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये पुस्तक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन द्वारा लिखी गई। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमें ये सभी भोजन प्रदान करने के अतिरिक्त, दिस 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये चारों व्यवस्थाएं हमें भोजन प्रदान करने के साथ साथ सभी उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं। एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम, सिवाय खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक, कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सब्सटेंस ये ज़मीन से या खानों से निकाला जाता है कृत्रिम रूप से। बाकी सभी इंडस्ट्रियाँ कच्चे पदार्थ के लिए इन्हीं 4 सिस्टम पर निर्धारित रहती है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बड़े क्षेत्र में, ह्यूमन क्लेम ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल, मानव ये दावा करता है कि ये चारों व्यवस्थाएं एक परिवर्तनशील, एक अस्थायी स्तर पर पहुंच गई है। ए पॉइंट, एक ऐसा अक्षर,
एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर, जहां पर उनकी उत्पादन क्षमता खराब होती जा रही है। वैन दिस हैपन, और जब ऐसा घटित होता है, फिशरीज कोलापस, मछलियाँ मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और घास के मैदान एक बंजर बेकार की भूमि में बदल जाते हैं। बेयरली इनहेबिटेबल पीस ऑफ लैंड, वेस्टलैंड क्या होता है, मुश्किल से जहाँ कोई भूमि पर रहता हो। एंड क्रॉपलैंड डिट्रॉयड, और फसलों के मैदान नष्ट हो जाते हैं। बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स डिक्लाइन, ग्रासलैंड, barren wasteland, barely inhabitable piece of land, एंड क्रॉपलैंड बिकम प्रोग्रेसिवली, बड़ी तेजी से वर्स, खराब होते जाना। डिट्रोटेशन, कोलापस, ढह जाना। डिसअपियर, गायब हो जाना। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, आवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। एक प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन के भूखे संसार में आवश्यकता से अधिक मछलियाँ निकलना बड़ी सामान्य बात है। प्रोटीन मीन्स फूड। एवरी डे, प्रतिदिन। यू कैन सी इन द पिक्चर द हीप ऑफ फिश। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिक्लीमेटेड, स्थानीय जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, जलवान लकड़ी प्राप्त करने के लिए, गरीब देशों में जलवान लकड़ी यानी जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल गायब होते जा रहे हैं। डिक्लीमेट होता है टू रिड्यूस इन नंबर, संख्या में घटते जाना। ऑब्टेन विद केयर और एफर्ट, प्रोक्यूर है बड़ी संभाल कर और प्रयास से प्राप्त करना। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड। इफ, कई स्थानों पर तो जलाने वाली लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि पकाने के लिए रखा गया बर्तन के अंदर पदार्थ से भी चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी अधिक महंगी हो गई है। यानी दैट व्हाट गोज अंडर द पोट, जो बर्तन के नीचे रखा जाता है यानी जलाने वाली लकड़ी, नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो उस बर्तन के अंदर जो पदार्थ रखा गया है उससे भी अधिक उसकी कीमत होगी। आप देख सकते हैं नीचे जो आग जली है उसकी कीमत ज़्यादा है और बर्तन के अंदर रखे हुए पदार्थ हमारे भोजन की कीमत कम है। फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी। Since the tropical forest is in the world of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of the life face extinction as the result of its destruction. Since, क्योंकि the tropical forest, उष्ण कटिबंधीय जंगल, in the words of the डॉक्टर मेयर के शब्दों में, the powerhouse of evolution, विकास के उजागर हैं। several species of the life, जीवों की बहुत सी प्रजातियां फेस, सामना कर रही है एक्सटिंक्शन, लुप्त होने का, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके विनाश के परिणाम स्वरूप। इन ट्रॉपिकल जंगलों के विनाश होने के कारण बहुत सी प्रजातियां विनाश का सामना कर रही हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, यह ठीक ही कहा गया दैट कि फॉरेस्ट प्रेसिड मैनकाइंड, डिजर्ट फॉलो, जंगलों के बाद व्यक्ति आए, इन जंगलों के पीछे मनुष्य आता है और मनुष्यों के पीछे मरुस्थल आते हैं, क्योंकि वो सब कुछ विनाश कर देता है। यहाँ जंगल आए, फिर मनुष्य, और फिर डेजर्ट आया। सबसे पहले फॉरेस्ट, फिर मैन, फिर डेजर्ट। और इस व्यक्ति ने क्या किया, फॉरेस्ट को डेजर्ट में चेंज कर दिया है। The world's ancient patrimony
of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर। जंगल की प्राचीन संसार की सबसे प्राचीन धरोहर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय जंगलों की पैट्रिमोनी होती है इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, पिता से मिली हुई विरासत, और एशियंट होती प्राचीन, ओल्ड। संसार की सबसे प्राचीन विरासत उष्णकटिबंधीय जंगल इज नाउ इरोडिंग, घटते जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, प्रत्येक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़। एंड ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, और गोबर का बढ़ता हुआ प्रयोग फॉर बर्निंग, जलाने के लिए, डिप्यूज, वंचित कर रहा है द शोल, भूमि को, ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से। यानी गोबर को हम जलाने में प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हम हमारी भूमि प्राकृतिक खाद से वंचित रह जाती है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर होता है खाद, मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल। तो जो डंग जानवरों द्वारा दिया जाता है उसको हम जला देते हैं, जिससे धरती नेचुरल फर्टिलाइजर से वंचित रह जाती है। The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। विश्व बैंक का ये अनुमान है कि 2000 तक, यानी आज तो 2020 है, लेकिन ये 2000 की बातें थी, क्योंकि 94 में लिखित किया गया था, तो इसका फ्यूचर 2020 होगा। वो कहता है कि अगर हम जलवान लकड़ी की डिमांड को पूरा करना चाहते हैं 2000 तक, तो हमें इसमें कम से कम जंगल लगाने की दर 5 गुना अधिक बढ़ानी पड़ेगी। जिस दर से हम 1994 में जंगल लगा रहे थे, तो 2000 के अंदर हमें 5 गुना ट्री प्लांटिंग, फॉरेस्ट प्लांटिंग की ज़रूरत होगी, यदि हम वर्तमान दर पर जलवान लकड़ी चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1993 में ऐसा था, तो 2020 में कैसा होगा। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, किसी दिन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जेम्स पैथ ने कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लॉजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड। उसने कहा था कि हम प्रत्येक सेकंड 1 एकड़ जंगल खोते जा रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ सेकेंड, बल्कि ये 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से नष्ट होते रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल इंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य अपने पर्यावरण और जंगली जीवों की सुरक्षा करेगा। बट व्हाट काज एंडलेस एंग्यूस, परंतु किस कारण जो हमें अंतहीन दर्द दे रहा है, इज द फैक्ट, सच्चाई ये दैट द लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि कानून का न तो कभी सम्मान किया गया, नोर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, और न भारत में सख्ती से लागू हुआ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड, कि जातिवाद, बंधुआ मजदूरी अबोलिश्ड, समाप्त कर दी जाएगी। बट द फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु संविधान के निर्माण के 44 साल बाद भी ये बड़ी बेशर्मी से फल फूल रही है। हमारा संविधान कहता था कि छुआछात, बंधुआ मजदूरी, जातिवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु संविधान निर्माण के 44 साल बाद भी ये बड़ी बेशर्मी से, सेमलेसली, फ्लोरिश होता है फल फूलना, सेमलेसली बेशर्मी से फल फूलती जा रही है। कास्टिज्म होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, जाति के आधार पर भेदभाव करना, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया, 48A में कहा गया। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी, हमारे पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, हैज़ हाईलाइटेड
उसने प्रकाशित किया था नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ द इंडियज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियज फॉरेस्ट, भारतीय जंगलों की एक विनाशकारी भयानक विनाश के कगार पर है। ओवर द लास्ट 4 डिकेड, पिछले 40 सालों से। इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डाटा, विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत इज लॉजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 बिलियन एकड़ ईयर। प्रति साल 3.7 मिलियन एकड़ जंगली भूमि खो देता है। लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र, ऑफिशियली डिजाइन एज द फॉरेस्ट लैंड, यदि विशेष रूप से हम जंगली भूमि के रूप में देखें तो, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो पहले ही पेड़हीन हो चुका है। बहुत बड़ा क्षेत्र यदि हम भूमि की तरफ से देखें तो पहले उससे पेड़ गायब हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक। सरकारी आंकड़े जो हमारे जंगलों के विनाश की दर दिखा रहे हैं, वास्तव में जंगलों का विनाश उससे 8 गुना और अधिक हो रहा है। जो एस्टिमेट दिखाया गया है गवर्नमेंट स्टैटिक सरकारी आंकड़ों ने कि जंगल किस दर से गायब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उससे 8 गुना अधिक जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। या हम कह सकते 3.7 मिलियन मल्टीप्लाई 8। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एरियल फोटोग्राफी द्वारा और सैटेलाइट द्वारा 3 साल का अध्ययन किया गया, और उस अध्ययन ने वार्न्स, चेतावनी दी दैट कि द एनवायरनमेंट हैज डिटोरेटेड सो बैडली, कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से नष्ट हो रहा है दैट इट इज़ ए क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। छानबीन से पता चला कि 88 देशों में तो ये बड़ा नाजुक स्थिति पर पहुंच चुका है। क्रिटिकल, बड़े नाजुक स्थिति। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार की जनसंख्या में वृद्धि इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर, सबसे अधिक शक्तिशाली तथ्य है डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज के भविष्य को नष्ट करने में। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। पहले बिलियन जनसंख्या पर पहुंचने के लिए मानव को बहुत सारे साल लगे थे, मिलियन ईयर लगे थे, लाखों साल, फर्स्ट बिलियन पहले अरब तक पहुंचने के लिए। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 18,000। 1800 शताब्दी में संसार की केवल 1 बिलियन जनसंख्या थी। बाय द ईयर 19 ए सेकेंड बिलियन वाज एडिड, और 19वीं शताब्दी तक एक दूसरा बिलियन यानी 2 अरब जनसंख्या हो गई। एंड द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का हैज एड अनदर 3.7 बिलियन, एक तीसरा बिलियन और जोड़ दिया गया, यानी बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। यानी पहले 1800 साल में 1 ही बिलियन पहुंची, कितने लाखों सालों के बाद, लेकिन अगली 100 सालों में 1 बिलियन और ऐड हो गया, और नेक्स्ट अगली 100 सालों में 1 बिलियन और हो गया, यानी पर 100 ईयर 1 बिलियन इंक्रीज। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। वर्तमान संसार की जनसंख्या 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, और प्रत्येक चौथे दिन संसार की जनसंख्या में 1 मिलियन की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 लाख लोग प्रत्येक चौथे दिन जुड़ जाते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज द इनकम राइज, एजुकेशन स्पीड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी फॉल, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादक की जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। एज द इनकम राइज, जैसे ही आय बढ़ती है, एजुकेशन स्पीड, शिक्षा फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस द डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। इस प्रकार विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। यानी हम जनसंख्या कम करना चाहते हैं तो विकास ही इसका एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा तरीका है। बट द डेवलपमेंट सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन ह्यूमन नंबर कंटिन्यू। परंतु विकास स्वयं होना संभव नहीं है
यदि वर्तमान की जनसंख्या दर इसी तरह बढ़ती गई, द रिच गेट रिचर, धनी और धनी होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बी गेट्स, और गरीब बी गेट चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, विच कॉन्डेम्स दैम टू रिमेन पुअर, जो उन्हें गरीब रहने के लिए मजबूर रखते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, अधिक बच्चों का अर्थ ये नहीं कि अधिक काम करने वाले मिल गए, मरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि उसका अर्थ है और अधिक लोग बगैर किसी काम के, नकम्मे, बेकाम। वर्कर, मरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका अर्थ है बगैर काम के, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। बी गेट का अर्थ है गिव लाइफ टू, जीवन देना, किसको देते हैं वो, बच्चे को पैदा कर रहे हैं। विच कॉन्डेम, कॉन्डेम होता है मजबूर करना। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग टू बी ट्रीटेड लाइक ए कैटल एंड कंपल्सरी सेटलाइज्ड, ये सुझाव नहीं दिया जाता कि मानव को पशुओं की तरह, भैंसों की तरह व्यवहार किया जाए, एंड कंपल्सरी सेटलाइज्ड, और ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाए। बट इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, परंतु यहाँ पर परिवार नियोजन के सिवाय कोई और, स्वैच्छिक परिवार नियोजन के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, बगैर ज़बरदस्ती के तत्व शामिल किए, यानी बगैर ज़बरदस्ती के लोग उस परिवार से ही फैमिली प्लानिंग अपनाएं, इससे बढ़िया विकल्प और कोई भी नहीं है। वॉलंटरी होता है डन ऑफ वंस फ्री विल, अपनी मुक्त इच्छा से कार्य करना। कोर्शियन होता है फोर्स, मजबूर कर देना, एलिमेंट ऑफ फोर्स, मजबूरी कर। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। विकल्प हमारे जनसंख्या के नियंत्रण और लगातार चली आ रही, निरंतर चली आ रही गरीबी के बीच में है। या तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें या लगातार हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को स्वीकार कर लें। अब इनमें से हमें एक को चुनना है, हमारी चॉइस है। इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, परपेचुएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 920 मिलियन टुडे। भारत की जनसंख्या का अनुमान है कि आज 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। यदि साउथ अफ्रीका और अफ्रीका को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों देशों से हमारी जनसंख्या अधिक है। ये 1994 की बात है, आज की नहीं है। आप प्रजेंट एस्टिमेट लगाएंगे तो 130 करोड़ जनसंख्या है अब हमारी। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन द इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry hermits. No one familiar, कोई भी व्यक्ति फैमिली विद द कंडीशन इंडिया, जो भारत की परिस्थितियों से परिचित है, वुड डाउट, इस बात में संदेह नहीं करेगा, दैट द होप ऑफ द पीपल, कि लोगों की उम्मीदें, वुड डाई, मर जाएंगी, इन दियर हंग्री हेटमेट्स, अपनी गरीबी, अपनी भूखी झोपड़ियों में, अनलेस, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सबसे अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता, प्रेफरेंस, टॉप मोस्ट सबसे अधिक, और किसको दी जाए? पॉपुलेशन कंट्रोल को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, वी सी ट्रांसिनिंग कंसर्न, हम बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट फॉर द प्लानेट, और वो चिंता किसके प्रति है कि केवल लोगों का जीवन ही नहीं, बल्कि इस ग्रह को जीवन को बचाने के प्रति चिंता हमारी बढ़ती जा रही है। ट्रांसेंडिंग कंसर्न होता है कंसर्न दैट एग्जिस्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एक ऐसी चिंता जो एक लंबे समय तक रही, एंड हैज़ पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चलती रहे। वी हैव बिगन टू ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस,
हमने हमारे अपने अस्तित्व पर आधारित एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया है। होलिस्टिक व्यू होता है अर्थ, सार्वभौमिक यानी चारों, सभी की, सार्विक। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। पर्यावरण समस्याएं आवश्यक रूप से हमारे पतन का, हमारी मृत्यु के संकेत नहीं है। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर अवर द फ्यूचर, बल्कि ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है, वीज़ा है। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो समस्याएं हुई अच्छी हुई है, जिससे हम देखभाल कर सकते हैं और भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। द emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। बढ़ते हुए नए संसारिक दृष्टिकोण ने असर शुरुआत कर दी है, हमें दिशा दिखा दी है। इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियों की युग की ओर, यानी बढ़ती हुई संसारिक दृष्टिकोण ने जिम्मेदारियों के युग की शुरुआत कर दी है। असर होता है गाइड, समवन। इट इज़ ए होलिस्टिक वी, ये एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल वी, और एक भूगर्भिक दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड, जिसे आज संसार देख रहा है, एन इंटीग्रेटेड होल, संगठित रूप से, रैदर दैन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, इसकी बजाय कि ये भिन्न भिन्न भागों का संग्रह हो। हम धरती को, आज हम सभी देशों को पर्यावरण के संबंध में भिन्न भिन्न भागों का एक संग्रह की बजाय एक सार्वभौमिक संगठित रूप में देखते जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड होता है जुड़ा हुआ, संगठित, और कलेक्शन होता है संग्रह और पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों का। यानी ये संपूर्ण, हम कहीं ये देश से कहीं वो देश से, ये नहीं है, बल्कि पूरी धरती को एक दृष्टि से देख रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों की इस नई शताब्दी में उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल, उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है टू प्ले, निभाने के लिए, इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के से नए युग में। तो यहाँ पर इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यूज़ करती है, और रॉ मटेरियल कहाँ से? नेचर से हमें प्राप्त होते सभी। तो इंडस्ट्री एक मुख्य भूमिका निभाएगी हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी धरती को बचाने के लिए। What a transformation would be effected if more business shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard। कितना बड़ा परिवर्तन हो यदि सारे व्यवसायी अगर चेयरमैन ड्यूपॉन्ट मिस्टर एगर एस वुलार्ड के उन विचारों को अपनाए, साझा करे। हु 5 ईयर एगो, जिसने 5 साल पहले ये घोषणा की थी, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए कंपनीज इन्वायरमेंटल ऑफिसर, जिसने अपने आप को कंपनी का एक पर्यावरण ऑफिसर अपने घोषित किया था। ही सैड, उसने कहा, आवर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, एक अग्रणी निर्माणकर्ता के रूप में हमारे लगातार अस्तित्व के लिए आवश्यक है दैट कि वी एक्सेल इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं में एक धुरी का काम करें। एक्सेल होता है धुरी, इन्वायरमेंटल पर्यावरण संबंधी, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर, लीडिंग अग्रणी। Of all the statement made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fictitious। Of all the statement, उन सभी कथनों में made by Margaret Thatcher, जो मार्गरेट थैचर द्वारा दिए गए थे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान, नोन हैज़ पास सो डेसिली, उनसे अधिक और कोई भी
कथन इतना स्पष्ट रूप से नहीं आया। नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड, कोई भी पीढ़ी हैज़ फ्री होल्ड, स्वतंत्र नहीं है, परमानेंट टेन्यूर ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी, हम सभी की एक जीवन की प्रवृत्ति है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, कि हम एक पूर्ण रूप से मरम्मत करने के समझौते पर यहाँ पर आए हैं। यानी ये धरती बिल्कुल परमानेंट रूप से हमारी नहीं है, हम तो एक लीज के आधार पर, एक समझौते के आधार पर यहाँ आए हैं, जिससे यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसकी रिपेयरिंग भी करनी होगी। इन द वर्ड ऑफ द मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, हमें ये धरती अपने माता पिता से नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये धरती हमें अपने बच्चों से उधार मिली है। इनहेरिटेड होता है विरासत में मिलना, फ्रॉम आवर फोरफादर होता है पूर्वज, डिसेंडेंट, क्योंकि हमें हमारी धरती हमारे माता पिता पहले प्रयोग कर गए, हम बच्चों की अब प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने माता पिता से ये धरती नहीं मिली, बल्कि अपने बच्चों से उधार में ये धरती हमें मिली है। लाइफ टेंडेंसी होती है जीवन की प्रवृत्ति, और जीवन की प्रवृत्ति कैसी है? विद ए रिपेयरिंग लीज, पूर्ण चमत्कार में। थैंक यू।